नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती को लेकर के अपडेट है। ये तो गजब हो गया, और ऐसा हुआ तो आगे चल कर के नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों का जो काम है वो आसान होगा। क्या कुछ हुआ है? पहली बार एक्शन किया गया है चिकित्सा विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आप लोगों को बताते हैं कि आखिर वो क्या एक्शन है, और अब आप लोगों को भी इस तरीके से सतर्कता सजगता दिखाने की ज़रूरत है। आक्रामक जो मूड है, अंदाज है, उसमें आने की आवश्यकता है। आप लोगों को अब हाथ पर हाथ धर कर के बैठने का वक्त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर चाहते हो जल्द नियुक्ति, अगर चाहते हो कि बहुत जल्द आप लोगों को खुशियाँ मिलें, तो आप लोगों को ये जो तपती दोपहरी है, जो लुएं हैं, इनको भूल करके और अपने मिशन पर, अपने अंजाम पर फोकस करना होगा। पहली बार एक्शन किया गया है, वो खबर आप लोगों को पता चल रही होगी, लेकिन मैं अपने अर्थों में बताता हूं। दोस्तों, ये नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र समय पर सत्यापन नहीं किया गया। सीएमएचओ ने गोगुंदा के कनिष्ठ सहायक को हटाया व बीसीएमओ को दिया नोटिस। दोस्तों, गोगुंदा जो है उदयपुर की एक जगह है, वहाँ के कनिष्ठ सहायक अर्थात एलडीसी को हटा दिया गया है। साथ में वहाँ के बीसीएम यानी कि ब्लॉक जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको नोटिस थमाया है। किसने? सीएमएचओ ने। सीएमएचओ ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। गोगुंदा के जो कनिष्ठ सहायक हैं चिकित्सा विभाग के, उनको हटा दिया है। साथ में बीसीएमओ को नोटिस भी इशू किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र समय पर सत्यापन नहीं करने पर सीएमएचओ ने एक आदेश जारी करके कनिष्ठ सहायक को हटा दिया और बीसीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही दोनों के वेतन रोकने के निर्देश भी दिए हैं, यानी इनका पेमेंट नहीं बनाया जाएगा। तो पहली बार कड़ा निर्णय किया गया सीएमएचओ उदयपुर की तरफ से। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इनको मनोनीत किया गया था कि भाई नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, जीएनएम, प्रसाविका का मतलब है एएनएम, फार्मासिस्ट पद के लिए जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन, अनुभव प्रमाण पत्र मय आवश्यक दस्तावेज तथा उपस्थिति, वेतन, अनुबंध, स्वीकृति और अन्य सभी दस्तावेजों के साथ एक मंत्रालयिक कर्मचारी तथा एक डीईओ को 1 मई को कार्यालय में उपस्थित सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया था साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, आई थिंक हो सकता है किसी के मन में सवाल कि 22 दिसंबर 2023। साथियों, आप लोगों को पता है कि सिफू का एक आदेश आया था अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए। कब आया था? 22 नवंबर को, उसके बाद 22 दिसंबर को। ठीक है, वो चीज़ है कि भाई उसके तहत बनाने थे अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए, जो नया फॉर्मेट है उसके तहत। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और इनको बुलाया गया था 1 तारीख को, ये जो 1 मई गई है इसको, लेकिन इनमें कमियों का निस्तारण नहीं किया, इन्होंने बनाए नहीं। इसके कारण निदेशालय ने नाराजगी जताई। निदेशालय का मतलब है चिकित्सा विभाग जयपुर, जो अराजपत्रित है राकेश कुमार शर्मा जी, उन्होंने नाराजगी जताई। और उसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर शंकर एच बामनिया ने आदेश जारी कर कनिष्ठ सहायक सीएससी देव प्रकाश प्रजापत और सीएमएचओ कार्यालय में लगाने के निर्देश दिया तथा बीसीएमओ को कारण बताओ नोटिस यहाँ पे जारी किया। अब दोस्तों, इसको हटाने का मतलब ये है कि इसको, जहाँ पर ये गोगुंदा में कार्यरत था जो कनिष्ठ सहायक है एलडीसी, इसको वहाँ से तो हटा दिया और कहाँ पर उसकी ड्यूटी लगा दी? सीएमएचओ ऑफिस में। ठीक है, और जो बीसीएमओ था वहाँ पर गोगुंदा का, उसको यहाँ पर इन्होंने कारण बताओ नोटिस किए हैं। ठीक है, 17 सीसी का नोटिस दिया है। उसका मतलब होता है कारण बताओ आप लोग क्यों लापरवाही कर रहे थे या क्यों आपने ऐसा किया। ये पूरी बात ये है कि अनुभव पुनर्सत्यापन नहीं कराने पर पहली बार सीएमएचओ ने एक्शन लिया है। अब ये तो हुआ सीएमएचओ का एक्शन, लेकिन कुछ सीएमएचओ ही ऐसे हैं जिनके अनुभव खुद ही नहीं बना पा रहे। अब उन पर एक्शन कौन ले? उन पर एक्शन ले चिकित्सा विभाग का जो एसीएस मैम है वो लें, या फिर चिकित्सा विभाग के जो डायरेक्टर हैं राकेश कुमार शर्मा जी वो लें, क्योंकि एक्शन तो लेना पड़ेगा। साथियों, अगर आपको लगता है, ठीक है, और लग ही रहा है मेरे को तो, और आपको भी लगना चाहिए, जैसे आपको लगता है कि यार फलाना सीएमएचओ जो है वो लगातार परेशान कर रहा है, लगातार उनके अनुभव पुनर्सत्यापन नहीं हो रहे, तो आप उसकी शिकायत ज़रूर करें। ठीक है, एसीएस मैम को करें, किसी को भी करें, लेकिन करें ज़रूर। जब आप लोग हाथ में लठ लेके खड़े होंगे ना, तब जाकर के ये लोग आप लोगों के अनुभव पुनर्सत्यापन समय पर कराएंगे। और अगर अनुभव पुनर्सत्यापन समय पर हो गए तो समझो नौकरी बहुत जल्द मिल जाएगी। सबसे बड़ा क्लेश है अनुभव पुनर्सत्यापन, जितने जल्दी होंगे उतना लाभ का सौदा है।
और जितना लेट होंगे उतना घाटे का सौदा है। लाभ का इसलिए है, जितनी जल्दी नौकरी मिलेगी उतनी जल्दी आप लोगों को तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी, जो पैसा आना है वो शुरू हो जाएगा। लेट मिलेगा उतना ही आप लोगों को लेट सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहीं से भी कोई भी आप लोगों को ऐसी चीज़ मिले तो आप लोग खड़े हो जाइए जाकर के। अब एएनएम के चल रहे हैं, ठीक है, अब एएनएम के चल रहे, जितनी भी एएनएम बहनें विशेषकर चयनित हैं या जिनका नाम आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग जिस भी ज़िले से हैं सबसे पहले वहाँ जाइए। आप लोगों के से अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से या कोई नोटिस जारी हो रहा है कि भाई फलाना नाम की महिला अभ्यर्थी को ये बैंक का स्टेटमेंट देना है या फलानी चीज़ देनी है, तो पहले तो आप लोग अपने कागज़ों की पूर्ति करवाइए, ठीक है। अब ये पूछने का वक्त नहीं है फ़ोन करके, ए ने बी को किया फ़ोन, तेरे पास आया था क्या फ़ोन, वो कागज़ देना है कि नहीं। ये देखिए अब आप लोगों की नौकरी का वक्त है, हो सकता है बी आपको कह दे नहीं नहीं कि वो कुछ नहीं जमा कराना। इसलिए जिनका नाम है प्रोविजनल सूची में वो अब एक दूसरे से सलाह मशवरा मांगना बंद कीजिए। और आपसे अगर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो आप लोग रिविलेंट जो डॉक्यूमेंट है यानी कि संबंधित जो आप लोगों का कागज़ है वो आप लोगों को CMHO या जहाँ पर भी आप लोगों को BCMO के द्वारा मांगा जा रहा है तो वहाँ पर आपको ज़रूर जमा कराना। अब ये पूछने का वक्त नहीं कि तेरे पास फ़ोन आया तुझे जमा कराना कि नहीं कराना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये है जितने डॉक्यूमेंट हैं मांगे जा रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा एक्टिव रहना है कि मान लीजिए अलवर को मान लो 6 तारीख को बुलाया तो अलवर वाले 6 तारीख को कितने पहुँचे ये पता करने की जिम्मेदारी अलवर के उन चयनित महिला अभ्यर्थियों की है जो इन भर्तियों में चयनित हैं, ठीक है, जो एएनएम में चयनित है। अलवर की कोई भी बहन जाकर के कोई सिटी की 1-2 तो लगी होंगी तो वो जाकर के पता करें कि हमारे अनुभव जो थे वो कितने लेके गए, कितने चेक नहीं हुए। हो सकता है किसी की सिफू में जानकारी हो तो सिफू में भी पता कर ले कि आज अलवर वाले आए थे एएनएम के अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए, तो अलवर के कितने रह गए बाकी, ठीक है। फिर बाकी का आपको पता चले तो फिर आप लोग CMHO अलवर के पास जाइए और कहिए उनसे कि काम जल्दी से जल्द करिए, ठीक है। तो जब इस तरीके से आप लोग करने लगोगे तब जा कर के आसान चीज़ें होंगी। और भाई बैठे रहोगे, देखिए गर्मी सबको लगती है, सर्दी सबको लगती है और शारीरिक जो बनावट है सबकी सेम है, ठीक है। अगर आप लोग दुख दर्द नहीं दोगे खुद को तो फिर सुख के दिन नहीं आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को ही करना है साथियों ये काम, जितना जल्दी होगा आप लोग जितने एक्टिव होंगे उतना जल्दी काम आसान होगा, ठीक है। तो आप लोग एक्टिव रहिए, कोशिश कीजिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल सफलता मिलेगी। और दोस्तों जब आप लोग संघर्ष करेंगे तो आप लोगों के लिए लाइनें हैं कि एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर संघर्ष के वर्ष आपको सबसे खूबसूरत लगेंगे। तो ये सिगमंड फ्रायड जो नाम के राइटर थे उनकी एक कथन है कि एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर वर्षों का जो आप लोगों का संघर्ष है वो बहुत खूबसूरत आप लोगों को लगेगा। तो लड़ना सीखिए और लड़ेंगे और तो जीतेंगे ज़रूर आप लोग। हमारा काम तो देखिए आप तक जानकारी पहुंचाने का है, सलाह मशवरा देने का है, सजेशंस देने का है। जितना बेहतर मैं जानता हूं उतना बेहतर बताता भी हूं और कोशिश भी करता हूं, लेकिन सब कुछ करना आपको है, ठीक है। आप ही के हाथ में लट्ठर, आपके हाथ में सारी चीज़ें। आप लोग करेंगे तो आप लोगों को ही फ़ायदा होगा और आप लोगों को करना भी चाहिए, ठीक है। ये पता करो कि फ़लाने ज़िले का जिस दिन वेरिफिकेशन हुआ उस दिन कितने बाकी रह गए और बाकी रह गए तो किन लोगों के बाकी रह गए। आप लोगों को भागा दौड़ी करके और ये चीज़ें करनी हैं। और भाई साहब अगर चाहते हो कि जब मिलेगी, जब नौकरी मिल जाएगी तो फिर देखिए कुछ नहीं करना, फिर आराम से राबड़ी पीनी है और सो जाना आराम से। इंस्टा पे बेहुदा रील्स देख लेना, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना। अगर नहीं चाहिए जल्दी नियुक्ति तो वो बता रहा हूँ, ठीक है। तब आप लोग कुछ भी करें और जल्दी चाहिए तो देखिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी साथियों, क्योंकि अगर इनके भरोसे आप लोग छोड़ दोगे तो ये बहुत सारा वक्त आप लोगों का ख़राब करेंगे, ठीक है। और वक्त ख़राब होगा तो फिर वो चीज़ें आगे चल जाएंगी। कोई सोच रहा होगा कि यार जुलाई अगस्त में मिल जाएगी, फिर वो अगर लेट हुआ वेरिफिकेशन इन अनुभवों का तो फिर वो चीज़ें अगले साल तक भी जा सकती हैं। इसलिए आप लोगों को थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत है कि यार कब मिलेगी नौकरी, कैसे मिलेगी, जल्दी कैसे हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोचनी है, ठीक है। यूट्यूब पर कोई तुम्हें नहीं बताएगा। मैं वीडियो डाल रहा हूँ मेरे फ़ायदे के लिए डाल रहा हूँ, हालांकि मैं फ़ायदा नहीं देखता, बता रहा हूँ बात। कोई और चैनल वाला डाल रहा है
वो भी अपने 2-4 रुपये बनाने के लिए डाल रहा है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब वाले कभी आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है ना भाई, कि हम जा कर के खड़े हो जाएंगे कहीं। हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, एक माध्यम बन सकते हैं आप लोगों का, लेकिन हमें तो किसी CMHO कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों जाऊँ किसी CMHO कार्यालय में? जाना तो आपको है, क्योंकि मेरे को तो वैसे लठ दे के बाहर निकाल देंगे कि यार तू क्या मतलब है तेरा। तो मतलब आप लोगों का है। आप लोग जब कहीं जाएंगे और पूछेंगे कि हमारे अनुभवों का क्या रहा, कितने बने, कितने क्यों नहीं बने, तो आप लोगों को जवाब मिलेगा। अब हमें जवाब नहीं मिल सकता वहाँ पे, ठीक है। हम सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों की आवाज़, आप लोगों तक जानकारी पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है, करना सब कुछ आपको है। तो ये जिस तरीके से इनको हटाया, अच्छा निर्णय लिया गया है CMHO की तरफ से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि उदयपुर फिर अगर इस तरीके से है तो उदयपुर के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबसे पहले कंप्लीट होंगे। इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर वाले बंदों को करना है, सबको करना भाई, ये चीज़ तो जिसका बाकी रह रहा है वो सबको करना है। तो ये जानकारी थी साथियों, अपनी तरफ से सजेशन भी ऐड कर दिया। लॉन्ग वीडियो हो गया होगा, इसके लिए माफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।